हेलो 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 दोस्तों। मेरा नाम है सीए गौतम जैन और मैंने जैसा आपसे कहा था कि पेपर के जस्ट बाद आपको मिलूंगा तो मैं आ गया हूं। बच्चों बेसिकली अभी मेरे मिलने का पर्पस यही है कि मैं आपके साथ आपका 1.5 डे का जो प्लानर रहने वाला है, बेसिकली 2 दिन का प्लानर भी कहा जा सकता है फॉर द अपकमिंग एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम सीए फाउंडेशन लॉ के लिए, उसको डिस्कस कर लूं आपके साथ। अच्छा, डिस्कशन से पहले बच्चों मैं बस आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। हो सकता है कि आप में से किसी बच्चे का अकाउंटेंसी का पेपर बहुत अच्छा गया हो सकता है किसी का थोड़ा सा मॉडरेट गया और किसी का बिलो एवरेज भी गया। जो भी होना था बच्चे वो हो चुका है। एग्जाम हॉल से जब बाहर आए तो अब आपके हाथ से वो चीज निकल चुकी है। अब आपके हाथ में अकाउंटेंसी का पेपर नहीं है, आपके हाथ में है लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। तो आपको है ना, अब है ना, नेक्स्ट जो पेपर है उनको बेहतर बनाने के लिए सोचना है। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं समझूंगा कि आप एकदम पॉजिटिव रहेंगे। जो भी आउटकम होगा वो सब देखा जाएगा। अब हम लॉ की पढ़ाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, लॉ के लिए 1.5 दिन 2 दिन का जो समय है बहुत इनसफिशिएंट टाइम है, क्योंकि लॉ में बहुत कुछ होता है पढ़ने को। तो ये 2 दिन आपके लिए एकदम ऐसे होंगे, जब मैं आपको प्लानर बताऊंगा तो आप बोलोगे सर 1.5 घंटे 2 घंटे में कैसे खत्म कर सकते हैं। पर करना पड़ेगा, मजबूरी है, उससे ज्यादा आपके पास समय नहीं है। और ऐसे ही सब लोगों ने पढ़ा है और ऐसे ही इसको पढ़ा जाता है इस टाइम में। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं डे 1 पे, मतलब आज के ही दिन की। आज के दिन 16 सितंबर पे आपको शाम से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। मुझे माफ करिए पर कहना पड़ रहा है, आपको पेपर के जस्ट बाद पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि आप 6:30 बजे से पढ़ाई करना शुरू करेंगे। मैं तो 6 बजे से बैठता था भाई, ऑप्शन ही नहीं होता था। ठीक है, 6:30 बजे से आप पढ़ाई शुरू करेंगे, 8:30 बजे तक ये 2 घंटों का आपको समय देना पड़ेगा। और यहां पे आप पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट को निपटा लेंगे, क्योंकि ये इजी है, ये अभी हो जाएगा। थकान में भी हमको ये समझ में आएगा, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं। दे आर नॉट दी सुप्रीम इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनके अलावा भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर मैं चाहता हूं कि इनको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। आप पढ़िए सब, पर इनको गलती से भी मत छोड़ना। ठीक है, डन। दूसरे नंबर पे बच्चे मैं बताऊं, इसके जस्ट बाद आपको 8:30 से 10:30 2 घंटा अगला जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे। 14 मार्क्स की बात है, एक क्वेश्चन केस स्टडी का आएगा, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इससे। ठीक है, अगेन दीस आर दी टॉपिक जिनको बिल्कुल मत छोड़ना, इनके अलावा भी सब कुछ कवर करना। जैसे ही आप इन दोनों को कवर करते हो तो ऑलमोस्ट आपकी जो प्रिपरेशन है वो 35 मार्क्स के आसपास की हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद रात में सोते सोते बेटा अपन है ना, आखिरी में हमारा प्यारा सा आईआरएफ जो है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना तय हो चुका है, लिखा चुका है अभी से, है ना। या तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा सब पार्ट बनते हुए, या 3-3 मार्क्स में सब पार्ट बनेगा, पर टोटल 6 मार्क्स का आउटकम यहां से निकल के आएगा। इसको भी आपको कवर आज के दिन में ही करना पड़ेगा। तो लगभग लगभग आज के दिन में हमारी जो तैयारी होगी वो 40 नंबर या उससे 1 नंबर ज्यादा 41 मार्क्स के आसपास की होगी फर्स्ट डे पर। आज ही ये करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बच्चे मैं बात करूं सेकेंड डे की, मतलब कल का दिन। कल का दिन एकदम है ना, मतलब नरक है साहब हमारे लिए। कल के दिन को हमको हमारे नरक को 3 हिस्सों में तोड़ना है। सबसे पहले मॉर्निंग स्लॉट, मैं मानता हूं कि आप 12 बजे के आसपास सो गए हैं, 12-1 बजे के आसपास सो गए होंगे। सुबह मैंने आपका जो स्लॉट रखा है वो 7 बजे से रखा है, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो 7 से 9:30 मतलब जो 2.5 घंटे रहने वाले, यहां पे आपको नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो चैप्टर रहने वाला है एंड अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये जो चैप्टर रहने वाला है, मतलब बेसिक चैप्टर आपका एंड अदर एसेंशियल एलिमेंट, इसको खत्म करना पड़ेगा। सुपर हाईली प्रायोरिटी टॉपिक है। ठीक है, दूसरे नंबर पे 9:30 से 9:45 तक आप एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिएगा। 9:45 से 11 मतलब आपके लिए 1.25 घंटे में आपको अगला बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ेगा। ये ऊपर 2 चैप्टर थे, है ना, 2 यूनिट थे सॉरी, एंड ये खत्म करना पड़ेगा। और उसके बाद 11 से 12 पे आपको एजेंसी खत्म करना पड़ेगा, ये 1 यूनिट खत्म करना पड़ेगा। बच्चों इन चारों में से एक ना एक यूनिट पता है पेपर में कैसा फटेगा, उसमें से लगभग लगभग है ना 12-15 नंबर का पेपर में आ जाएगा। एक यूनिट इन चारों में से फट जाएगा, 12-15 नंबर का पेपर में इन्हीं में से देखने को मिल जाए, किसी भी एक यूनिट से अकेला। ठीक है, तो बच्चे ये आपको हायर प्रायर टॉपिक्स है, इनको आपको है ना सुबह सुबह ही निपटाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे स्लॉट में सर आप कॉन्ट्रैक्ट को फिर छोड़ दीजिएगा, साइड में रख दीजिएगा। आप मूव करिएगा साहब सोगा पे, मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आप पढ़ेंगे 12 से 3:30, मतलब लगभग 3.5-4 घंटे आप देंगे इसको। और चारों यूनिट इसकी सुपर इंपॉर्टेंट है बच्चे, चारों यूनिट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, चारों यूनिट से। ठीक है, उसके बाद आप एक छोटा ब्रेक ले लीजिएगा, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हाँ सर लंच वंच हमारा क्या 3:30-4 बजे होगा, नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से शिफ्ट कर लीजिएगा। मैंने तो रेस्ट के लिए रखा था, क्योंकि बच्चा है ना सुबह ब्रेकफास्ट करता है, देन लंच बहुत आफ्टरनून तक करता है, तो इसीलिए मैंने रखा हुआ था। आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे कर लीजिएगा। ठीक है, 4 से 7:30 की अगर बात करूं बच्चे, तो पार्टनरशिप एक्ट को बोलेंगे। पार्टनरशिप एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां पे यूनिट नंबर जो 2 रहने वाला है, अगेन ये आपको रुला देगा।
है ना, यहाँ आपको परेशानी आएगी। मैं यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है उनको शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप उनको डेफिनेटली कवर करिएगा। उनके अलावा अगर आपको करने का टाइम है तो आप और भी कॉन्सेप्ट कवर करिएगा, बट उनको मत छोड़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये आप खत्म करेंगे पार्टनरशिप एक्ट, और उसके बाद इसी दिन का जो तीसरा हिस्सा है उसमें बच्चे आप लोग वापस से कॉन्ट्रैक्ट पे वापस आएंगे। कंसिडरेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में से मिलाकर लगभग एक ही क्वेश्चन आने का चांसेस है, और एक यूनिट जो आपका छूट गया है, रिमेनिंग यूनिट इसी टॉपिक का, उसको आप यहां पे कवर कर लेंगे। अरे हाँ कि ना बच्चे, डन साहब। तो ये आपका थर्ड फेज का पूरा स्लॉट बन के आ जाएगा। इसमें आपको खत्म करना पड़ेगा, आपको 7 सॉरी गलत है यहाँ पे, 8 बजे से 8 से 12 के बीच में आपको पूरा का पूरा स्लॉट को खत्म करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तीसरे दिन में बच्चों मैंने क्या करा है, जानबूझ के आपको है ना 2 दिन में इतना बर्डन दे दिया है कि अगर आप लोग इसको कवर करके आ गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थर्ड डे पे आपका जो भी टॉपिक लेफ्ट ओवर रह जाएगा, मान लीजिए किसी का पार्टनरशिप का यूनिट 2 रह गया है, मान लीजिए किसी का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का कोई यूनिट छूट गया है, कुछ भी जो रह गया वो लेफ्ट ओवर आप खत्म करेंगे। और उसके बाद क्योंकि आपने कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट डे पे पढ़ा था, तो उसको फटाफट है ना एक बार वापस से घुमाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की जो मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिट्स थी उनको भी फटाफट एक बार घुमाएंगे। और उसके बाद बच्चे आप लोग आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस को देखेंगे एक बार। आरटीपी एमटीपी जो हमारे रीसेंट अटेम्प्ट किया है, करंट अटेम्प्ट किए, इसको डेफिनेटली देखकर ही हमको जाने को मांगता है ना। दो चीजें, पहली बात यह कि पेपर बहुत लेंथी रहेगा। आपका जो भी क्वेश्चन रहेंगे, अगर मैं बात करूं कि आपका 20 नंबर का सवाल है, तो 20 नंबर का सवाल एक 7 का सवाल होगा, दूसरा 7 का होगा, तीसरा 6 मार्क्स का सवाल। इस तरीके से आपका है ना सवाल बांटा गया होगा। 7 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, अगेन ये फर्दर बाइफरगेट होगा, 4 नंबर और 3 नंबर। हो सकता है कि कोई 7 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से बाइफरगेट हो जाए, 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास है ना एक ही सवाल के अंदर 5-5 6-6 सवाल आ जाएंगे। तो इसलिए आपका है ना पेपर अपने आप ही, पेपर की लेंथ जो होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको स्पीड मैनेज करना पड़ेगा। प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं, जितना हो सके आप क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन करें, उतना मजा आएगा आपको। जब आप है ना अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, सामने अगर आपके पास आरटीपी एमटीपी या आपकी क्वेश्चन बैंक खुला हुआ है, तो फटाफट रिवाइज करने के बाद है ना सवाल रीड कर दीजिएगा। अच्छा हाँ ये वाला सवाल था, अच्छा हाँ ये वाला सवाल था। ज्यादा मत भागिएगा, पर 3 सवाल 4 सवाल 5 सवाल हर यूनिट से देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए। हाँ, अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं तो डेफिनेटली आप उनको पहले देख ही लीजिएगा, तो वो एकदम जबरदस्त हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यही मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस तरीके से प्रिपरेशन करना होगा। डेफिनेटली बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर आप समझिए इसको अचीव करते हैं बच्चे, और अभी इसको अचीव करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, ऑल द बेस्ट, और चैनल पे बने रहिए। मैं जितना हो सकेगा उतना कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूं जो आपके एग्जाम टाइम के लिए काम का है। तो बस साथ देते रहिए, मैं भी आपके साथ हूं, और ऑल द बेस्ट, मुझे पूरा भरोसा है आप बहुत अच्छा करके आएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।